टॉपिक आज उसी से रिलेटेड कृषि पद्धति का लेते हैं, जो है खाद एवं उर्वरक। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि खाद या उर्वरक कहते किसे हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने अर्थात उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। तो इसको ऐसे समझो कि जो हमने जैसे कहा था कि ज़मीन के अंदर क्या है, पोषक तत्व विद्यमान है, खनिज लवण है, जिनको पौधे है वो क्या करता है, अवशोषित करता है। तो कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि जैसे पौधे ने अवशोषित कर लिया तो उस जमीन के अंदर जो पोषक तत्व जो थे वो तो उन्होंने ले लिए, और अब पौधों को वृद्धि के लिए और आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम मिट्टी को पोला तो कर नहीं सकते कि उसके नीचे वाली मिट्टी को है वो पलट कर, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से हम उन पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं या उनको प्रदान करते हैं, जिससे उस मिट्टी की जो क्षमता है वो बनी रहे, उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे, ताकि उस पौधे को और अधिक खनिज पदार्थ या पोषक तत्व मिले, जिससे वो पौधा अच्छी तरह से वृद्धि कर सके। और उन्हीं पदार्थों को जो हम बाहर से डाल रहे हैं उनको क्या दे दिया नाम, खाद एवं उर्वरक। तो परिभाषा के रूप में आप इसे ऐसे याद रखोगे कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने, या शॉर्ट में याद रखना चाहो तो वे पदार्थ जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। और ये खाद एवं उर्वरक क्या करते हैं, ये मिट्टी के अंदर हमने बता दिया कि खनिज लवण होते हैं, उनकी मात्रा को बनाए रखते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि, उसकी बढ़ोतरी भी अच्छी होती है और उसका विकास भी बढ़िया होता है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने शब्द दो यूज किए, खाद और उर्वरक। वैसे दोनों में समानता है कि दोनों ही क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है इन दोनों के अंदर। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि खाद और उर्वरक में आप अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम उस रूप में देखते हैं कि खाद में क्या होता है। तो खाद जो है उसको आप समझने के लिए देखो कि जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, गोबर की खाद है वो खाद है, और जो हम जैसे यूरिया का कट्टा लेके आ रहे हैं वो उर्वरक है। तो इसमें हम किस तरह से देखेंगे, तो इनके अंतर के रूप में यदि हम देखें तो खाद के अंदर पहला पॉइंट यही आता है कि खाद एक कार्बनिक व जैविक पदार्थ है। जैविक का मतलब ये हो गया कि ये जीव जंतुओं से प्राप्त हो रही है। तो जैसे हम बात करें गोबर की खाद की, तो गोबर की खाद किससे मिली, जीवों के गोबर से मिली। हमने तो उसमें कुछ नहीं किया, गोबर जो घरों का है वो हमने इकट्ठा कर दिया, और वहाँ के उस गोबर के अंदर जैसे बारिश का पानी गिरा और उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हुए, उन जीवों ने उस गोबर को गलाकर किस में बदल दिया, खाद में बदल दिया। इसी तरह से हम केचुए की खाद भी पढ़ते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, तो उसमें क्या करता है, केचुआ है वो उस गोबर को ही जो है वो खाकर है वो खाद में बदल देता है उसको, वर्मी कंपोस्ट। तो ये किसने बदला, जीव जंतुओं ने। इसलिए खाद क्या है, एक कार्बनिक व जैविक पदार्थ है। कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है, यानी जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, और जैविक जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो खाद क्या है, कार्बनिक व जैविक पदार्थ है। दूसरा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो प्रकृति ने बनाया, जैसे हमने गोबर, भैंस ने गोबर दिया, या भैंस या गाय से हमने जो गोबर मिला वो हमने क्या किया, बटल में लेके और कूड़े में डाल दिया, और वहाँ पे जीव उत्पन्न हो गए, या हमने जाके छोड़े हैं वहाँ जीव नहीं छोड़े, वहाँ ऑटोमेटिक उस गोबर के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो जीव है वो क्या है, उसको खाते हैं। तो वो उसकी प्राकृतिक क्रिया है, जीव खा रहा है, और उसमें उसके अंदर उसके गलने से जो है वो खाद हमें प्राप्त हो रही है। तो हमने तो उसके अंदर कोई क्रियाकलाप नहीं किया, सब प्रकृति के अनुसार ही काम हो रहा है। तो ये क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो जंतु जो खा रहा है यानी उसको अपघटित कर रहा है, उससे ही खाद बन रही है। तो पौधे एवं जंतु, क्योंकि कई जगह हम क्या करते हैं, ये तो है ही नहीं कि हम जैसे कूड़ा डालते हैं तो वहाँ पे केवल गोबर की खाद ही डालते हैं, यानी गोबर ही डाल रहे हैं। वहाँ पे अपने घरों के अंदर जो कचरा होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती है और है, वो भी तो हम उसी में डाल रहे हैं। तो पौधों के अपशिष्ट और जंतुओं के अपशिष्ट दोनों को हम इसमें उपयोग ले रहे हैं। दूसरा, खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ ये है कि जो पोषक तत्व होते हैं, कौन से पोषक तत्व, जो मिट्टी के अंदर है, जिन्हें पौधा ग्रहण करता है,
वो कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ अपने फिक्स नहीं है। जैसे मान लो हो सकता है हमने आज यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया, और कई बार क्या है जैसे मतलब अब अपने जो खेत है वो खाली है, और अब इन दिनों के अंदर किसान है वो क्या है जो गोबर का जो कूड़ा वगैरह है वो खेत के अंदर डाल रहे हैं ना, तो वो खाद डाल रहे हैं। तो हो सकता है वो अभी 3 या 4 महीने के अंदर ही उन्होंने इकट्ठा किया हुआ होगा, और उसमें प्रॉपर रूप से है वो जीवों ने है वो उसको अपघटित नहीं किया हुआ होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पोषक तत्व ज़मीन में मिले वो उसमें हो। एक अपने जैसे गांव के अंदर देख रहे हैं, एक जो अपने अपने स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं कुर्डी, तो उसमें ऐसी है जिसमें गोबरी गोबर इकट्ठा हो रहा है, और एक ऐसी है जहाँ पे पॉलीथीन वगैरह है या और कचरा है घरों का या सीधी रेत है वो डाल रहे हैं, तो वो उससे खाद थोड़ी ना बनेगी। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि उसमें पोषक तत्व पूरे के पूरे हो, हाँ कम मात्रा में होते हैं। दूसरा, खाद खेतों या घरों में बनाई जाती है। तो खाद अपने जैसे कूड़ा एक जगह या सब घरों में इकट्ठा करते हैं, या जिनके घरों में जगह नहीं है तो वो क्या करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर है वो खेत के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो खाद है वो घरों में या खेत के अंदर ही बनाई जाती है। तो खाद के जो खाद डालते हैं उससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जैसे आपने एक बार देखो, कई बार क्या है कि जैसे अपने वो कूड़ा वगैरह डालते हैं ट्राली के अंदर इकट्ठा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ऊपर ऊपर का कूड़ा डालने के बाद जैसे नीचे की जो गोबर की खाद हम डालते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो भाप निकलती है गर्म। वहाँ पे क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। और ऐसे मतलब जैसे हम पैर वगैरह वहाँ पे अगर हमारे लगते हैं तो हमारे पैरों के अंदर जलन सी होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो जैसे वहाँ के अंदर जो नीचे ज़मीन के अंदर जैसे हमने डालते गए गोबर, तो उसके अंदर क्या हुआ कि ऊपर बारिश आई हो रही तो वो ऊपर से लिप जाता है, और उसके अंदर जो है वो पानी हवा नहीं पहुँच पाती, तो उसके अंदर वो अपघटित जीव क्या कर रहे हैं उसके अंदर अपघटित कर रहे हैं। अपघटित करने से उसके अंदर क्या है एक गैस का गुबार सा बन जाता है। गैस का क्या बन जाता है? गुबार सा। तो हम ये कहते हैं जैसे अपनी साधारण भाषा में कहते हैं हुम्मस ज़्यादा हो गई, तो उसके अंदर जैसे वो डालते हैं तो जैसे अपने आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि यार आज तो गोबर की खाद है वो ट्राली भरी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा हुम्मस थी। तो अपने देखते हैं कि खाद के अंदर जो ह्यूम्स की मात्रा यानी जो अपनी मिट्टी है उसकी मिट्टी के अंदर ह्यूम्स की मात्रा है वो अधिक होती है। अब यहाँ हम उदाहरण भी देख लिए हैं, पहले मैंने बता भी दिया है कि जो खाद है वो क्या है, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहेंगे कि केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसका नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट है। तो वो खाद है। अब हम देखते हैं उर्वरक क्या है। तो उर्वरक के अंदर देखो, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, क्योंकि जैसे यूरिया है तो यूरिया के अंदर हमने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, फास्फोरस। तो उसके अंदर क्या है कि ये रसायन है, रासायनिक पदार्थ है, उनको मिलाकर बनाई जाती है। तो ये उर्वरक एक मानव निर्मित है, लवण है। तो इसको कौन तैयार कर रहा है? मनुष्य तैयार कर रहा है, फैक्ट्रियों के अंदर तैयार की जा रही है। तो ये प्राकृतिक तो नहीं है। तो उर्वरक है मानव निर्मित है और एक रासायनिक है, यानी रसायनों के द्वारा ही वो तैयार की जाती है। और इसके अंदर जो उर्वरक तैयार की जाती है तो वो उन लक्षणों के आधार पर तैयार की जाती है कि पौधे को किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो उन्हीं तत्वों को मिलाकर उर्वरक तैयार की जाती है। जैसे उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है वो प्रचुर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन NPK जो अभी मैंने नाम लिया, ये स है वो ये है। पोटेशियम, इसमें गलत प्रिंट हो गया, तो पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो NPK। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपने पेरेंट्स से सुना होगा कि आज तो खेत के अंदर है वो जिंक का छिड़काव किया है, आज है वो खेत में ये DAP डाल के आए हैं, तो आज यूरिया डाल के आए हैं। तो ये क्या है? ये उर्वरक है जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो क्या है कि मिट्टी के अंदर जिस पोषक तत्वों की कमी है हम उसी पोषक तत्वों को प्रयोग में लेते हैं। अब इसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? फैक्ट्रियों के अंदर। हम उर्वरक है वो घरों में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस या जो पोटेशियम है
इसके अलावा अन्य भी पदार्थ जो मिट्टी को चाहिए, जिंक है, क्लोरीन है या अन्य और भी खनिज लवण है, तो वो हमारे पास घरों में नहीं है, उनको फैक्ट्रियों में ही बनाया जाता है, रसायनों के द्वारा बनाया जाता है। तो उर्वरक ये क्रिया हो गई, फैक्ट्रियों में बनती है। और इनमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मिट्टी उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास इत्यादि, ये इसकी क्या है, उदाहरण है। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो, डीएपी भी लिख सकते हो, जिंक भी लिख सकते हो। और इसके अलावा आप जैसे मैंने अभी नाम लिया, जैसे कच्छ यूरिया के ऊपर भी यही होता है एनपीके, आप यदि गौर से देखोगे तो उसके ऊपर ये लिखा होता है एनपीके। तो ये मुख्य पोषक तत्व है एनपीके, जो पौधों के लिए चाहिए। तो ये है। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन कि खाद या उर्वरक, ये हमने दोनों ही उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा लाभदायक कौन सी है? तो उर्वरक की अपेक्षा खाद के लाभ, मतलब खाद है वो उर्वरक से ज़्यादा लाभदायक है। क्यों है, उसके क्या कारण मान जाते हैं? क्यों? पहला तो यही क्योंकि ये जीव जंतुओं से प्राप्त हो रही है, जैविक खाद जैविक है, तो वो उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी गई है। उर्वरक यानी जो फैक्ट्रियों से हम यूरिया वगैरह ला रहे हैं ना, उससे अच्छी मानी गई है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसके मुख्य कारण में हम ये देखते हैं कि जैसे हमने गोबर की वगैरह की खाद डाली हुई होती है जिस मिट्टी में, उस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता की क्या होती है? अधिक होती है। जल धारण क्षमता का मतलब होता है कि जल को धारण करना, यानी उसको अपने अंदर नमी बनाए रखना। जैसे अगर एक तो मतलब जहाँ जिस मिट्टी में गोबर मिला हुआ है या गोबर की खाद मिली हुई है, उसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और देखते हैं कि वो 3 दिन के अंदर नहीं सूख रहा। और इसके अलावा एक जगह ऐसी है जहाँ पर सीधी मिट्टी है, वो 2 दिन के बाद है वो सूख रही है, तो उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। जो गोबर की हम खाद डालते हैं तो उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गोबर की जैसे खाद डालते हैं तो उसके बाद मिट्टी एकदम बिल्कुल जैसे चिकनी मिट्टी होती है या रेत की मिट्टी होती है, उस तरह से हो जाती है कि एकदम बिल्कुल ऊपर से सपाट नहीं, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिससे क्या होंगे, गैस का विनिमय हो जाएगा। उस ज़मीन के अंदर गैस यानी ऑक्सीजन का या अन्य गैसों का आवागमन होगा, ताकि उस ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनको वो गैसें मिलती रहेगी और वो ज़मीन के अंदर अन्य पोषक तत्वों को अपघटन के द्वारा बनाते जाएंगे। इससे मित्र जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये बात आ गई, क्योंकि गैस का विनिमय होगा तो जो मित्र जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो अपघटित करके हमें अन्य पोषक तत्व दे रहे हैं, वो क्या होंगे, अधिक बनेंगे, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधरता है, यानी मिट्टी की जो बनावट है वो सही बनी रहती है। और क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उर्वरक डाल देते हैं, कई बार क्या हो गया, अपने घर वालों को पता होता नहीं है, जो ज़मीन है उसमें पोषक तत्वों की कमी किसी की होती है और हमें ध्यान नहीं, दूसरे पड़ोसी ने क्या डाला, जिंक डाला, और हम वाले भी लेके चलते हैं कि 10 किला है, वो जिंक लेके और खेत के अंदर छिड़काव कर देते हैं। तो वो क्या है कि उसमें जिंक की तो मात्रा पहले से ही अधिक है और हमने डाल दी, तो एक पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में हो गया और जिस पोषक तत्व की ज़मीन को कमी थी वो पोषक तत्व से मिला ही नहीं।